राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और क्या होता है रेडियो एक्टिव तत्व। तो इसके पहले हम जानेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। कि रेडियो एक्टिव तत्व वह तत्व होता है जिससे अपने आप प्रकाश किरण का उत्सर्जन होता रहता है। क्या होता है कि वह तत्व या वह पदार्थ जिससे प्रकाश किरण अपने आप उत्सर्जित होते रहते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ वह पदार्थ जिनसे प्रकाश किरण का अपने आप उत्सर्जन होता रहता है। तो उस प्रकार के किरण को रेडियोएक्टिव पदार्थ कहते हैं और इनसे निकलने वाले किरण को रेडियोएक्टिव किरण कहते हैं। और इन सब गुणों की व्याख्या करना रेडियोएक्टिविटी कहलाता है। तो इनके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है, रेडियोएक्टिविटी पदार्थ तत्व के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि रेडियोएक्टिविटी के बारे में रदरफोर्ड ने क्या बताया था। इनकी हम टेस्ट जो किए थे उसके बारे में जानेंगे, उनकी स्टडी पढ़ेंगे, रदरफोर्ड स्टडी ऑफ रेडियोएक्टिविटी के बारे में जानेंगे। इन्होंने क्या किया था, देखिए ये हमारा उन्होंने के अकॉर्डिंग एक कांच का एक बॉक्स है, इसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ रख दिया गया है। क्या कर दिया गया? एक रेडियोएक्टिव पदार्थ रखा गया और रखने के बाद बॉक्स को एक छिद्र कर दी गई। बॉक्स में क्या कर दिया गया? एक छिद्र कर दिया गया। छिद्र करने के बाद पाया गया कि रेडियोएक्टिव तत्व तो ऐसा होता है ना कि इनसे प्रकाश किरण अपने आप उत्सर्जित होता रहता है। तो जब छिद्र किया तो पाया गया कि इनसे निकलने वाली प्रकाश किरणें क्या हो रही है? इनसे निकलने वाली प्रकाश किरण छिद्र के माध्यम से, अब देखिए निकलती है तो क्या होती है कि इनकी गमन की चाल को देखा गया कि वो कहाँ पर जा रही है और किस प्रकार जा रही है। तो इनके परीक्षण के लिए रदरफोर्ड ने एक कांच का बॉक्स लिया, उसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ को रख दिया। रखने के बाद बॉक्स में एक छोटा सा छिद्र कर दिया। उसके बाद उनके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। क्या किया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। उत्पन्न करने के बाद पाया कि रेडियोएक्टिव तत्व से निकलने वाले प्रकाश किरण, क्या पाया कि रेडियोएक्टिव तत्व से निकलने वाली प्रकाश की किरणों में से कुछ किरणें क्या हो रही है कि निगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है। कुछ किरणें क्या हो रही है? निगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है। तो कुछ किरणें पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है। और कुछ ऐसी भी अदृश्य किरणें हैं जो स्वतः सीधे रेखा में गमन करता है। तो तीन प्रकार की किरणें पाया, छिद्र से निकलने वाले तीन प्रकार की किरणें हुई। एक ऋणावेशित प्लेट की ओर जाने वाली, एक धनावेशित प्लेट की ओर जाने वाली, एक सीधी रेखा में गमन करने वाली। तो रदरफोर्ड ने जो किरण ऋणावेशित प्लेट की ओर जा रहा था, जो किरण ऋणावेशित प्लेट की ओर जा रहा था, उस किरण को अल्फा किरण बताया। जो किरण धनावेशित प्लेट की ओर जा रहा था वह किरण बीटा किरण हुआ। और वह किरण जो न तो ऋणावेशित प्लेट की ओर जा रहा था न धनावेशित प्लेट की ओर जा रहा था, मतलब कि जो सीधे रेखा में गमन कर रहा था, उस किरण का नाम गामा किरण दिया गया। क्या दिया गया? गामा किरण। तो ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होने वाली किरण को अल्फा किरण, धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होने वाली किरण को बीटा किरण, सीधे रेखा में गमन करने वाले किरण को गामा किरण। यानी अब देखिए, हम जानते हैं कि समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। समान ध्रुव है, अगर माइनस माइनस होता है ना, तो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और ये प्लस माइनस होता है ना, तो एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दो तरह का होता है। एक होता है हमारा अट्रैक्टिव, एक होता है रिपल्सिव। तो अट्रैक्टिव में क्या होता है कि वह किरण जो ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो रही थी, माने ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होने वाली अल्फा किरण को धन किरण बताया गया। वह किरण जो ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है वह किरण धन किरण है। और वैसा किरण जो धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है उस किरण को क्या कहते हैं? निगेटिव किरण, ऋणावेशित किरण। और जो सीधी रेखा में जा रही थी उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल, उदासीन किरण। क्या बताया गया? उदासीन। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था। रदरफोर्ड का रेडियोएक्टिव किरण के जो परीक्षण था, स्टडी, वो हम लोगों ने पढ़ा। क्या था इसमें कि इन्होंने क्या किया कि एक कांच का बॉक्स लिया, कांच के बॉक्स में रेडियोएक्टिव तत्वों को रखकर बॉक्स में एक छिद्र किया गया और उसके बॉक्स के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया। उसके बाद पाया कि छिद्र से निकलने वाले किरणों में से कुछ किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती है, तो कुछ किरणें धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती है, तो कुछ किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होने वाली किरण को अल्फा किरण, धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होने वाली किरण को बीटा किरण, और उदासीन जो सीधी रेखा में जा रहे थे उस किरण को गामा किरण कहा। अब
जो किरण ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो रही थी, जो किरण ऋणावेशित प्लेट की ओर जा रही गति कर रहा था, उस किरण को धन किरण कहा गया। यानी अल्फा किरण क्या किरण है? धन किरण है, धनात्मक किरण है। जो किरण बीटा किरण, जो किरण धनावेशित प्लेट की ओर जा रहा था, जो किरण धनावेशित प्लेट की ओर जा रहा था, वह किरण ऋणावेशित किरण कहा गया। और वह किरण क्या है? बीटा किरण। माने वह प्रकाश की किरण या वह किरणें, रेडियोक्टिव किरण, वह रेडियोक्टिव किरण जो धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो, उस किरण को, वह किरण जो धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती है, वह ऋणावेशित होता है और उस किरण को बीटा किरण कहते हैं। वैसा रेडियोक्टिव किरण जो ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती है, वह उस किरण को धनात्मक किरण कहते हैं और वह किरण अल्फा किरण होता है। वैसा की रेडियोक्टिव किरण जो न तो धनावेशित प्लेट की ओर गति करता है, न ऋणावेशित प्लेट की ओर जाता है, यानी जो सीधी रेखा में गमन करता है, वह उदासीन किरण कहते हैं उसे, और वह किरण गामा किरण होता है। तो ये था हमारा रदरफोर्ड स्टडी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, फिर दोबारा से आपको इस चीज़ को क्लियरिफिकेशन प्राप्त किया जाएगा। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ एक नई वीडियो प्राप्त हो। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद।